गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ईशा चोपड़ा है और मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। और जैसा कि काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और बहुत लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे, मैं सिस्टम में 2019 से वर्क कर रही हूँ एज अ बिजनेस। और 2011 में मेरा इंट्रोडक्शन मोदी केयर से हुआ था। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोदी केयर स्टार्ट करने की वजह क्या थी। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम सबके सब आज की डेट में इनकम के लिए इस बिजनेस में आए हैं। तो उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे से टिप्स है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिस पे हमें ज़रूर वर्क करना चाहिए। जैसे कि हम मोदी केयर में बिजनेस क्यों करें, क्योंकि ये बहुत एक बारीक सी बात है जो बहुत जल्दी लोगों को समझ नहीं आती। हम मोदी केयर के नाम पे सिर्फ थोड़ा सा बैक स्टेप कर लेते हैं, बट हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी एक्चुअली मोदी केयर ही कर रहे हैं। आप नाम उसको राजधानी दे दीजिए, राज मंदिर दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम अपना रोज़मर्रा का सामान ले रहे हैं। हम ब्रश करते हैं, पेस्ट लेते हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। तो हम अपनी पूरी लाइफ, मतलब सुबह से शुरू करें रात तक, तो भी हम कहीं ना कहीं मोदी केयर जैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक्सेप्ट करना साथ में कि इसमें हमें बेनिफिट होगा और हम इनकम कमा सकते हैं, शायद कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी केयर से पहले मैंने 2 बिजनेस किए, बेड कवर्स का और हैंडीक्राफ्ट का। तो बेड कवर्स में भी मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया। मुझे उसमें भी प्रेशर लेना पड़ता था, मुझे सामान बोरियों में भर के ले जाना पड़ता था, लोगों को बेड कवर्स दिखाने पड़ते थे। मेरी पूरी मेहनत थी, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट था। बट बिकॉज ऑफ मेरी प्रेगनेंसी मुझे वो बिजनेस अपना बंद करना पड़ा। और फ्रेंड्स, शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बिजनेस बंद करने का मतलब होता है एक भारी लॉस, क्योंकि आपका उसमें लेबर इन्वॉल्व है, आपका उसमें फैब्रिक इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मेरा बेड कवर्स का था, तो मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो उसमें मेरे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल रह गया, मेरे बेड कवर्स रह गए, जो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरा मनी जो है वो अटक गया। तो वो एक इन्वेस्टमेंट जो था वो मेरा रुक गया। तो मैं उसको लॉस की तरह ज़्यादा ले लेती हूँ कई बार। और फिर मैंने किया, आफ्टर माय बेबी मैंने हैंडीक्राफ्ट का शुरू किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ करने की इच्छा है और सबके दिल में होती है। कुछ लोग हिम्मत कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्हें कुछ करना था। तो मेरे अंदर एक भूख थी कि कुछ तो करना ही है। देन आई स्टार्टेड हैंडीक्राफ्ट। फ्रेंड्स, हैंडीक्राफ्ट जब मैंने किया तो मुझे लगा बहुत आसान है, मैं आसानी से कर लूंगी और रिसाइकल प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके ये बिजनेस कर लूंगी। बट फ्रेंड्स, आपको पता है, बेड कवर्स में चाहे मेरी लेबर उसको बना रही थी, स्टिचिंग कर रही थी, मेरा वहां पे सिर्फ सेलिंग में था। हैंडीक्राफ्ट में मेरा 0 से लेके 10 तक अगर मैं जाऊं तो मेरा 100% था। अगर मेरे ये दोनों हाथ चल रहे हैं तो मैं ये बिजनेस कर पा रही थी, और अगर मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं तो मेरा बिजनेस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में आपको एक एक प्रोडक्ट में अपनी सोल डालनी पड़ती है, आपको अपने आइडियाज देने पड़ते हैं, और फिर ये सिर्फ एक रिसाइकलिंग क्राफ्ट नहीं रह जाता है, आप उसमें भी इन्वेस्ट करते हो। जैसे मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने भी इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। मेरे ख्याल से बेड कवर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने हैंडीक्राफ्ट में किया। फिर मेरे जो मेरी अपलाइन है शिखा सहाय मैम, वो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू मेरे से मिली, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मैं 2011 में इस मोदी केयर से इंट्रोड्यूस हुई थी मेरी एक आंटी के थ्रू, और उन्होंने मुझे शिखा मैम से मिलाया। तो शिखा मैम ने मुझे एक रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरे हैंडीक्राफ्ट को अप्रिशिएट किया। बट द थिंग इज दैट कि मैंने उसमें भी बहुत इन्वेस्ट किया था और मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करोगे तो उसमें लोग चाहिए। तो मेरे पास आर्ट है, अगर कुछ भी है, बट अगर मेरे शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो वो बिजनेस भी कहीं ना कहीं आपका ठप ही समझ लीजिए। बट मैंने इसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। तो शिखा मैम ने मुझे मोदी केयर के बारे में दोबारा से अलर्ट करवाया, क्योंकि मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए थे और मैं अवेयर थी प्रोडक्ट से कि प्रोडक्ट वाकई ही बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान से मुझे दोबारा अवेयर कराया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी को मोदी केयर से इंट्रोड्यूस कराते हो तो प्लीज़ प्लान ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत लोगों को प्लान समझ आता है और बहुत लोगों को नहीं आता है, लेकिन हाँ, बैकबोन इसका प्रोडक्ट्स ही है। जैसे मेरे साथ है, मुझे प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छे लगे, तो मुझे प्लान की नॉलेज नहीं थी 2011 में, बट उसके बाद मुझे प्लान की नॉलेज जो है वो शिखा मैम ने दी। शिखा मैम हमारी क्राउन डायमंड है मोदी केयर में, मेरे ख्याल से द्वारका और दिल्ली में बहुत अच्छे से लोग उन्हें जानते हैं, और उन्होंने मुझे गाइड किया, मोदी केयर के बारे में बताया कि इसका प्लान क्या है। तो जो उन्होंने मुझे समझाया वो था कि लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर आप आज की डेट में 250 का या 1500 की लॉयल्टी करने को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो सर मैं तो बेड कवर्स और हैंडीक्राफ्ट के मटेरियल में मैंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, और लॉकडाउन हुआ तो सामान सारा डंप ही है घर में। तो इस मोदी केयर में जब मैंने फ़र्क देखा, हाँ लो इन्वेस्टमेंट, क्यों? क्योंकि अगर मैं वो सामान राम और श्याम की दुकान पे भी दे रही हूँ तो वहाँ से मुझे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि अगर मैं 10 साल तक भी राम और श्याम की दुकान से जा कर के सामान ला रही हूँ, तो वो मुझे जो चीज़ 10 रुपए की पड़ती थी वो जिंदगी भर 10 रुपए की ही पड़ रही है, इनफैक्ट 12 रुपए और 15 रुपए की हो जाएगी। लेकिन मोदी केयर में ऐसा नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैं ब्रश करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मेरे घर में कपड़े धुलते हैं, मेरे घर में पोछा लगता है, मेरा बाथरूम क्लीन होता है, मेरा बेटा नहाता है तो साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, ऑयल चाहिए, और कहीं ना कहीं अब कोरोना काल है तो हमें सप्लीमेंट्स चाहिए, यानी कि आंवला जूस, एलोवेरा जूस हमारे घर में इम्यूनिटी के लिए सब ले रहे हैं। सेकंड, मसाले है, घी है, तेल है, जो आप राम और श्याम की दुकान से ला रहे हैं वो सब यही है। तो इसको इन्वेस्टमेंट ना समझे, तो इसलिए इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो दूसरा पॉइंट शिखा दी ने मुझे समझाया कि रिस्क नहीं है। अब रिस्क नहीं है क्यों? क्योंकि ये मनी चेन नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं अपना रोज का राशन का सामान जो हर महीने लाती हूँ वही है, और मेरा मनी ब्लॉक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नेटवर्क कंपनीज होती हैं जो मनी चेन के थ्रू भी चलती हैं, या आपका मनी ब्लॉकेज होता है क्योंकि उसमें या तो सिर्फ कॉस्मेटिक है या सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स है, तो आपका मनी रुकता है। बट मोदी केयर में आपका मनी कहीं पे भी स्टक नहीं होता है। मोदी केयर जो है वो रिस्क फ्री है। आपने अगर पैसे दिए तो आपको प्रोडक्ट मिल गया आपके हाथ में, तो कोई आपको इसमें चीट नहीं कर सकता। तो मुझे ये पॉइंट दीदी शिखा मैम का बहुत अच्छा लगा कि इसमें रिस्क नहीं है, और हम पैसे दे रहे हैं, राशन ले रहे हैं, तो हमारा ये मनी चेन नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर इसी से बचते हैं, क्योंकि बहुत लोग अनएथिकल भी तरीके से काम भी करते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम आपके पैसे फंस जाते हैं कि आप 500 रुपये दोगे, 1000 दोगे तो इतना मिलेगा। तो ऑब्वियस है हम लोग ये सब नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं हम सब एक सिक्योर उसमें रहना चाहते हैं। तो मुझे इसमें लगा कि ये पॉइंट तो बहुत ही वैलिड है कि ये मनी चेन नहीं है, और मुझे कोई बाउंड नहीं कर रहा कि तुम 5000 का सामान लो, तुम 2000 का सामान लो। मेरी इच्छा से, मेरी ज़रूरत से मैं जितने का भी सामान ले सकती हूँ। अगर इस महीने मेरा राशन 1000 रुपये का है तो मैं 1000 रुपये का राशन लूंगी, और अगर मेरी 2000 या 3000 की नीड है तो मैं 3000 की सामान लूंगी। तो वो एक फ्रीडम मुझे दिखा कि ठीक है, इसमें लो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। अनलिमिटेड इनकम, तीसरा पॉइंट जो शिखा मैम ने मुझे बताया, दैट वाज अनलिमिटेड इनकम। अब वो कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स मैं शिखा मैम को 2011 से जानती हूँ, जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो उस समय मेरे ख्याल से उनकी भी इनकम इतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ हार्डवर्क किया उन्होंने, उनमें पैशन था, उनमें लर्निंग की भूख थी, और जब मैं उनसे मिली थी तो एक डेडिकेशन था जिसकी वजह से वो लगातार चलती रहीं। तो बिजनेस में चलते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप धीरे चलो, चाहे आप जल्दी चलो, चाहे आप रेंग के चलो। ये पॉइंट शायद आज शुभा मैम ने भी बोला कि, और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, चलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुका हुआ पानी भी बदबू मार जाता है, तो हम कैसे तरक्की करेंगे। तो शिखा मैम ने जब मुझे बोला अनलिमिटेड इनकम, तो उन्होंने मुझे एक ग्राफ समझाया कि हम यहाँ से कैसे ला सकते हैं। एंड देन आपका ट्रस्ट फैक्टर, एक 24 साल की रेपुटेटेड कंपनी है ये कंपनी आज तक बंद नहीं हुई, गायब नहीं हुई, भागी नहीं।
आज भी ये कंपनी अच्छा चल रही है। तो वो ट्रस्ट हुआ कि हाँ, इसमें बहुत लोगों ने इनकम कमाई। देन मैंने शिखा मैम को देखा कि उनकी एक अच्छी इनकम है। आज की डेट में उनके पास मोदी केयर से एक कार है, अपनी एक अच्छी इनकम आती है उन्हें। जो होम बोनस है, ट्रैवल बोनस है, कार फंड है, उन्हें सब टाइप की इनकम यहाँ से मिल रही है, लीडरशिप इनकम मिल रही है। तो उन्होंने मुझे ग्राफ बताया कि इस ग्राफ पे काम करने से जो हमारा बिजनेस प्लान है, हम एक अच्छी इनकम की तरफ जा सकते हैं, जो कि प्लान मुझे बहुत आसान और अच्छा लगा, जिसपे मैंने वर्क किया। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि ये एक फैमिली बिजनेस है, यानी कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ये बिजनेस कर सकते हैं, या मेरे नियर एंड डियर भी ये कर सकते हैं। और फिर मेरे दिमाग में यही बात आई कि हाँ, मेरे फादर जैसे रिटायर हो गए हैं और मैं उनको देखती हूँ रिटायरमेंट के बाद उनके पास अभी कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो अपना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करें। लेकिन अगर हम पहले से ही थोड़ी सी प्लानिंग करना शुरू करें तो हमारे पास रिटायरमेंट के बाद भी करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। सो मैंने अपने हस्बैंड को भी इसमें इन्वॉल्व किया। तो उन्होंने, जैसे मेरे को शिखा मैम ने बताया कि ये फैमिली बिजनेस है, सो दैट हम अभी करते करते आफ्टर, जब अगर हम चलते रहें इस जर्नी पे, मैं अपने हस्बैंड के साथ रिटायरमेंट के बाद भी मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हम साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में को एप्लीकेंट भी ज्वाइन होता है। और साथ में आपके हस्बैंड को भी आपकी वो लग्जरी मिलती है, या अगर हस्बैंड ने ज्वाइन किया है तो वाइफ को मिलती है, क्योंकि ये को एप्लीकेंट में हम उनका नाम देते हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस जो है डिवाइड हो जाता है हस्बैंड वाइफ में। तो ये एक फैमिली बिजनेस है, और चाहे तो आप आगे आगे अपने नियर एंड डियर से जब शेयर करते हैं तो ये और कारवा बढ़ जाता है। और उन्होंने जो मुझे पांचवा फैक्टर बताया वो था कि बिजनेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। अब वो कैसे है, मेरे में ये हुई कि ट्रांसपेरेंट है, ये कैसे पता चलेगा, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि 2011 के बाद से 2018 तक मैंने कुछ शॉपिंग की थी। मेरी एक डाउनलाइन थी, एक और मेरी फ्रेंड है, उनको मैंने ज्वाइन करवाया था, तो वो भी शॉपिंग कर रही थी। तो उनके कुछ कुछ बोनस, या उनसे मेरा, क्योंकि मैं उनकी स्पॉन्सर थी, तो उनसे कुछ कुछ मेरा जो कमीशन था वो ऐड हुआ होगा। तो और मेरी परचेज का भी कुछ जो कैशबैक है वो जमा था। तो शिखा मैम ने मुझे दिखाया कि इतने साल बाद भी मेरा वो कैशबैक आज भी मोदी केयर अकाउंट में है, और मैं जैसे ही एनईएफटी कराऊंगी वो अमाउंट मेरे बैंक में आ जाएगा। और मैंने ये किया, और वाकई ही 1300 कुछ रुपए थे शायद, जो कि मेरे अकाउंट में आया। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। और फिर मोदी केयर की अपनी एक ऐप है, जिसमें आप अपनी बिलिंग से लेकर के, ऑफर से लेकर के हर चीज देख सकते हो। तो और अपना बिजनेस भी देख सकते हो आगे, कि आप अपना टीम वर्क क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कंपनी क्या बोनस देती है, क्या टैक्स कटते हैं, क्या क्या फंड आते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट लगा। तो मेरे को इस पॉइंट पे, जो फिफ्थ पॉइंट है, ये मुझे बहुत ही वैलिड लगा कि बिजनेस जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जो सिक्स्थ पॉइंट था वो था कि कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यानी कि आप डॉक्टर हैं, आप आर्मी में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप नॉर्मल शॉपकीपर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, बस आप 18 से प्लस होने चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगता। शायद नेटवर्किंग का एक यही फंडा है, जो हम कहते हैं ना कि यहाँ सैलरी नहीं मिलती है, शायद इसीलिए हम डिसिप्लिन नहीं होते, क्योंकि ये हमें यह आज़ादी देता है कि हम कभी भी अपने पाँव में खड़े हो सकते हैं। तो ये उन सबके लिए जो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाए, या जिन्हें कुछ करने की इच्छा थी, मेरे जैसे लोग जो जॉब नहीं करते लेकिन करना चाहते थे, या आप कुछ लोग होते हैं जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध के रह जाते हैं, सर्टेन टाइम बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फ्री होते हैं। यह बिजनेस सबके लिए है। ये एक सेकंड इनिंग है कि हम डिग्री लेने के बाद सोचते हैं कि गैप ना हो, जॉब मिल जाए, लेकिन यहाँ बिना डिग्री के सिर्फ अपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन से और लर्निंग की इच्छा से हम इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा वो था कि बैक एक्सपीरियंस जो है वो काउंटेबल नहीं है, और जिस दिन आप इनरोल होते हैं उस दिन से आपकी जर्नी शुरू होती है, उस दिन से आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं। जो 7th पॉइंट था वो था पैसिव इनकम।
अब फ्रेंड, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम जो है वो आपको एक दिन में नहीं मिलती। ऑब्वियस है, अब हम यहाँ हमारी डिग्री नहीं पूछ रहा, क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा, हमारा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, तो कुछ चीजें तो मतलब अब हमें ये इस चीज की वैल्यू समझनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, पैसिव इनकम जो है वही है जो आपको आगे आने वाले दिनों में मिलना शुरू हो जाती है, एक लॉन्ग टर्म इनकम। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में जो मुझे समझ आया कि 3 से 5 साल का जीपीआर लगाना बहुत जरूरी है। 3 साल जैसे हम ग्रेजुएशन को देते हैं, अब यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं पूछी है, इसीलिए मैं ये पॉइंट को बार बार बोलूंगी कि इस चीज को दिमाग में रखें कि लर्निंग हर जगह इंपॉर्टेंट है। हम जब एक बच्चा भी पाल रहे होते हैं तो हम अपने बड़ों से पूछ पूछ के सीख रहे होते हैं, तो फिर इस बिजनेस में क्यों नहीं? मोदी केयर में भी आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, क्योंकि प्रोडक्ट इसकी बैकबोन है, प्रोडक्ट को आप जब यूज करेंगे तो उसकी नॉलेज लेना और उसके बाद ही आप उसको शेयर कर सकते हैं। जब आप उसको फील करेंगे, टच करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ये बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील, टच एंड एक्सपीरियंस देन शेयर। जब आप ये काम करेंगे तो इसमें लगेगा शायद थोड़ा सा टाइम, कुछ लोगों को कम लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा लगता है। तो मैंने अपना 3 से 5 बोला है, हो सकता है आपका 1 से 3 हो या 2 से 3 हो, सबके अपने अपने कैलिबर पे है कि आप बिजनेस को किस तरीके से लेते हैं। तो जो मेरा अपना है, मेरा 3 से 5 साल है। 3 साल में ग्रेजुएशन यानी कि फर्स्ट ईयर में मैं अपनी टीम बिल्ड कर रही थी, मैं अभी भी टीम बिल्ड कर रही हूँ। अब सेकेंड इसमें मेरा ट्रेवल फंड, कार फंड की तरफ मेरी रेस है, और थर्ड मेरा है कि मैं मोदी केयर से सारी इनकम की तरफ जाऊं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें कितने टाइप की इनकम्स है। अच्छा, जो 8 पॉइंट मुझे शिखा मैम ने बताया, दैट वाज पार्ट टाइम बिजनेस। वाकई, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं है तो हमें किसी को जी हजूरी तो करना नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है तो हमें कहीं जाना नहीं है। अगर आप में बस करने की इच्छा हो बिजनेस, तो आप ये बिजनेस घर में बैठे बैठे अपनी किचन में बर्तन धोते हुए भी कर सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जॉब कर रहे हो या किचन में हो, घर में हो, दोनों ही सूरतों में आप ब्रश करोगे, पेस्ट करोगे, चाय पियोगे, खाना बनाओगे, खाना खाओगे, कपड़े धोगे, सब काम करोगे। सो ये बिजनेस, इसीलिए मैंने कहा, सबके लिए है। और मानो तो सबके लिए, ना मानो तो किसी के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि एसेंशियल चीजें हमारे नीड की नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बट आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी हमारा मोदी केयर चलता रहा, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं इसमें। तो राम और श्याम जो हैं वो हमें पॉलीथीन के भी 5 रुपए ले लेते हैं, बट मोदी केयर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा सा आपने वो देखा होगा, घड़ी आती थी सैंड वाली, पुरानी टाइमर आता है सैंड वाला, तो उसको कभी आप रखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे बहुत सैंड होती है, और जब हम उसको पलटते हैं तो धीरे धीरे कम होती है। तो वो जो सैंड वाला होता है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है, यानी कि शुरू में मेहनत ज्यादा और धीरे धीरे मेहनत कम। तो शुरू में पेशेंस भी हमें ज्यादा देना पड़ता है, और फिर हमारी मेहनत धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हमारी टीम बन जाती है, हम अकेले नहीं होते। तो ये 8 पॉइंट जब मुझे शिखा मैम ने बताए तो मैं कन्विंस हो गई इस बिजनेस के लिए, और मैंने इस बिजनेस को करने की ठान ली, क्योंकि मुझे खुद को ये रियलाइज हुआ और फील हुआ कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है। किसी ने मेरे गले पे तलवार थोड़ी जो रखी है। इनरोलमेंट जो है हमारा फ्री है, खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे दिए और मैंने सामान लिया। जब मेरा मन करेगा मैं तब ये करूंगी, जब नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी। किसी ने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि शायद मेरा अपना इम्पोर्टेंट था जानना कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना वाई क्लियर किया कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है, मोदी केयर में बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि मैं 2 बिजनेस ऑलरेडी करके आई थी, तो ये 3rd बिजनेस मुझे हर तरीके से बेहतरीन प्रपोजल लगा। और फ्रेंड्स, लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की जॉब चली गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बिजनेस नहीं रुका। ये बिजनेस अभी भी चल रहा है और तेजी से चल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नेटवर्किंग जो है
वो एक बहुत अच्छा रूप लेने वाला है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो मुझे लगता है हमें देर नहीं करना चाहिए। बात एक वही है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर पाने बैठोगे तो शायद बहुत कुछ है। सबके वाई अलग हैं, अपने वाई क्लियर करिए पहले कि आप ये बिजनेस क्यों करें। क्योंकि आप ये एक बिजनेस जो है समुंदर की तरह है। इस बिजनेस में हो सकता है कुछ लोग पैसे के लिए ना आए, कॉन्फिडेंस के लिए आए, कुछ लोग सोशल सर्कल के लिए आए, कुछ लोग लर्निंग के लिए आए। सबके अपने अपने वाय हैं। और अगर आप इनकम के लिए आए हैं तो अपने जो डाउट्स है फिर उन सबको एक पिटारे में बंद कर दीजिए। क्योंकि इसमें खोने के लिए जब कुछ नहीं है, लगाया आपने कुछ नहीं है, तो जो दिमागों में डाउट और शक है उसको साइड में रख दीजिए। बिजनेस पे काम करिए, प्लान पे काम करिए। अब आप अपने अपलाइन जो या जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनके साथ इंटरेक्ट करिए। देखिए बहुत लोग होते हैं जो इनरोल तो हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्यों हुए, तो वो जिन्होंने उनको इनरोल किया होता है उनसे वो बात भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रहा है बार बार। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी इच्छा है, आप यहाँ से एक सोप भी लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ज़्यादा कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन आपका स्पॉन्सर या अपलाइन आपको कॉल करता है क्योंकि उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है। वो आपको कुछ बता के और कुछ समझा के लाया होता है, और वो चाहता है कि जो उसने बोला है वो आपको एटलीस्ट वो चीज़ दिखा सके। तो अपने स्पॉन्सर और अपलाइंस के फ़ोन ज़रूर पिक करें, उनसे बात ज़रूर करें। हमारी जूम मीटिंग्स होती है, हमारे लीडर्स, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, उसको अटेंड करिए। क्योंकि देखिए कई लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे मैं तो इस बिजनेस में 5 साल से हूँ, 6 साल से हूँ, कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है आपने उस 5 साल में काम कितने टाइम किया। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इसमें कोई बॉस नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। तो ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। देखिए हम जब पढ़ाई भी करते हैं ना तो भी 2 घंटे देते हैं। मेरा 4 साल का बेटा है और वो भी ऑनलाइन क्लासेस करता है। तो कहने को कहते हैं कि छोटा बच्चा है, ये कौन सा पीएचडी कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ाने में भी मुझे 2 घंटे देने पड़ते हैं। तो फिर इसको क्यों नहीं। बिना किसी हार्डवर्क के आप कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं। हर बिजनेस में, हर काम में हार्डवर्क लगता ही है। बट इस बिजनेस में ये है कि आप यहाँ छुट्टी आराम से ले सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन काम करने का मन है, 2 दिन नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन बने रहना, चले रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोगों को नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए ना एक गलत धारणा है कि ये सामान खरीदने को बोलेंगे, ये सामान बेचने को बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं आज सीनियर डायरेक्टर हूँ और मेरी जो अपलाइन है शिखा मैम, जैसा कि उन्होंने गाइड किया और जैसा कि उनसे मैंने सीखा, मैंने वही फॉलो किया। क्योंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस भी है कहीं ना कहीं। मैंने आज तक 1 रुपए का सामान भी नहीं बेचा, बिल्कुल नहीं बेचा। मैं इनरोल हुई तो मैंने सामान लिया और मैंने अपने नियर एंड डियर्स को भी बोला आप इनरोल होकर के अपने नंबर पे लीजिए। हाँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप अचानक कोई घर में आ जाता है, वो कहते हैं हमें ला कर दे दो, हम यूज कर लेंगे। बट उसमें भी फिर आगे आप उसको कवर अप कर सकते हैं। यानी कि कई बार होता है कि हाँ कुछ नया है, कोई आया, उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा तो वो ले गए, वो भी होता है। लेकिन बेचना वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। आप ये काम, आप इसको एज अ बिजनेस अपनी नाक को ऊंची करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कर सकते हैं। सो ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये लर्निंग का बिजनेस है। अपनी लर्निंग पे काम करिए। ये मत देखिए आपके नीचे एक ज्वाइनिंग 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, नहीं, ये भी मैटर नहीं करता। मैं आज आपको बताऊं कि अगर आप चल रहे हैं, आपकी लर्निंग बनी है, तो टीम अपने आप बिल्ड हो जाती है। टीम बिल्ड करने में मेहनत नहीं लगती है। लेकिन अगर हम ही ना चले और हमारा फोकस रहे कि वो कर ले, उसको ज्वाइन करा दूं, उसकी बिलिंग हो जाए, लेकिन हमारा अपना कुछ भी नहीं है, तो ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। पहले खुद को डिसिप्लिन करना और उसके बाद ही आप किसी को बोल सकते हैं कि आप डिसिप्लिन हो। और देखिए ये बिजनेस
जो बिजनेस करना चाहता है ये शायद काफ़ी सारे टिप्स उनके लिए है, लेकिन जो यूज़र बने रहना चाहता है वो भी यहाँ पे खुशी खुशी यूज़र की तरह रह सकता है, क्योंकि उन्हें भी उनकी जो धीरे धीरे छोटी छोटे स्टेप है, जर्नी है, वो उन्हें 7 से 22% तक कैशबैक की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि मोदी केयर में 7% से ये बिजनेस शुरू होता है और 22% तक जाता है। तो अपनी शॉपिंग का 22% जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, हमारी शॉपिंग के जो सामान है, हर प्रोडक्ट के अपने पॉइंट्स हैं, बिजनेस वॉल्यूम है, उसका हमें कैशबैक मिलता है। तो हम मार्केट भी जाते हैं फ्रेंड्स, तो 10 से 15% से ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, बट इसमें हमें ज़्यादा मिलता है। तो यानी कि अगर हम कंटिन्यू एक ही दुकान से शॉपिंग करते रहेंगे तो यहाँ हमें बेनिफिट है। कल को हमारा मतलब हम दे रहे हैं पैसा और धीरे धीरे उसके बाद टाइम के साथ ये हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि हमारा कैशबैक बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं जब रात और शाम से ले रही थी, तो अगर मैं वही 10 रुपए दे रही थी तो मैं आज भी 10 रुपए ही दे रही हूँ। पर यहाँ मेरा मोदी केयर में आज की डेट में मेरा सामान मुझे लगभग फ्री पड़ता है, क्योंकि मैं 10 से 5-6 रुपए 7 ऐसे करते हुए कम होते हुए हो गया मेरा, क्योंकि मैं टीम वर्क कर रही हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आप अकेले नहीं कर सकते हैं, टीम वर्क की बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, यहाँ पे भी लर्निंग है। टीम वर्क करना भी एक आर्ट है, जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि बेड कवर्स हो या हैंडीक्राफ्ट हो, इसमें टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही कर रहे होते हैं। तो हमारी लर्निंग भी जो है बहुत छोटी होती है। मोदी केयर में आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग हैं, हर प्रोफेशनल के लोग हैं। कुछ आर्मी बैकग्राउंड के हैं, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर। अगर देखा जाए तो ये क्यों है, कुछ तो बात होगी। ये इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि इस सफ़र में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो भी आपको बहुत पेशेंसली लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बुली करना, मैंने बहुत टाइम पहले अपने पर्सनल पेज पे बुली के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। बुली इज़ वेरी इजी, हर बिजनेस में बुली होता है, इसमें भी है। कई लोग आपको छेड़ेंगे, चिढ़ाएंगे, लेकिन हमें बहुत काम रह करके अपना काम करना है। अगर आपने मान लिया है आपको बिजनेस करना है, तो फिर आप अपने कान बंद कर लो, क्योंकि जब आप अचीव कर जाओगे तो वही लोग आपके साथ खड़े होंगे जो आज आपको बुली करेंगे। ये क्योंकि इसकी वजह है नेटवर्क मार्केटिंग की रेपुटेशन। कुछ लोग अनएथिकली काम करते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे नेटवर्क कंपनीज बना करके फ्रॉड करते हैं, तो रेपुटेशन खराब है। हमें वो सुधारनी है। हमें लोगों को बताना है कि नेटवर्किंग जो है इस तरीके से काम नहीं करता। यहाँ एथिकल लोग भी हैं। वही कहते हैं ना, दाल में कंकड़ 1-2 होते ही हैं, ऐसे ही नेटवर्क भी जो है इसमें भी कुछ हैं, हर जगह होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो सेम नेटवर्किंग में है। यहाँ पे जब आप लीडर्स से मिलोगे, उनकी अचीवमेंट सुनोगे, उनकी जर्नी सुनोगे, तब आपको रियलाइज होगा। ऐसा नहीं है बाहर बैठ करके हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर कूद मार के देखिए। आप जूम मीटिंग्स होती हैं, उनको अटेंड करके देखिए, आपको अपने आप माहौल रियलाइज होगा कि माहौल कैसा है। कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं मेरे, और फेसबुक पेज पे भी हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। शिखा मैम की भी मीटिंग्स होती है, उसमें भी बहुत सिलेक्टिव लोग जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उन लोगों को समझ आ गया है, आप लोग को अभी समझ नहीं आया है, या हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। उसमें गलती हमारी है कि हम अपनी बात आप तक नहीं शायद रख पाए कि मोदी केयर क्या है एक्चुअली। डरने वाली चीज़ तो नहीं है, ये तो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, क्योंकि किसी ने सच में तलवार नहीं रखी है कि अगर आप ये छोड़ दोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। एक पॉइंट और है कि आप मोदी केयर में अगर इनरोल होते हैं अपने नियर एंड डियर के थ्रू, और आपको अगर इसका सामान अच्छा नहीं लगा या कोई वजह है, तो भी आप ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है वो आपको हेल्प कर सके, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका बता सके। क्योंकि बहुत लोगों को प्रोडक्ट सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता और उन्हें लगता है प्रोडक्ट ख़राब है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ही कंसनट्रेटेड हैं, डाइल्यूट होते हैं, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं।
ऐसा नहीं है ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो बहुत लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आता है तो वो एक इमेज बना लेते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आया है, या जिसने भी आपको सजेस्ट किया कि आप ये प्रोडक्ट लें, आप उनसे एक बार ज़रूर बात करें और उनसे समझें कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत लोगों का सुनती हूँ, कई बार क्या होता है प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं और फिर वो हो जाता है कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है। बट ऐसा नहीं है, आप प्रोडक्ट को यूज़ करना ज़रूर समझें कि कैसे करना है। बहुत सिंपल है। हम सब, अगर हाउसवाइफ की बात करूँ तो हम सबको सब कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने आ जाएंगे, बहुत तोप नहीं है। लेकिन एक बार आपको घुसना पड़ेगा, एक बार आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई आपकी बिलिंग करवा करके भी अगर पहुंचा रहा है सामान, तो उससे बात करें, उसका फ़ोन उठाएं, अवॉइड ना करें और उससे अपने टर्म्स भी ना खराब करें। अगर आपको मोदी केयर नहीं करना है तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा बार बार आपको उसी के लिए फ़ोन करेगा। नहीं करना है या करना है, मतलब ये बिजनेस के लिए है। प्रोडक्ट्स तो ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए धनिया पाउडर, हल्दी, घी, तेल इधर से भी लाती हूँ, इधर से भी लाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे नहीं लानी इस दुकान से, मोदी केयर की शॉप से नहीं लेना है, तो वो आपकी चॉइस है, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। बट ट्राई जरूर करें। देखिए मैंने अभी अपनी जर्नी जो बताई कि मैंने हैंडीक्राफ्ट का काम किया, मैंने बेड कवर्स किया, तो उसमें भी मुझे लोग चाहिए थे। क्योंकि अगर बेड कवर्स मैं बना रही हूँ तो बेचूंगी तो मैं लोगों को, हैंडीक्राफ्ट बना रही हूँ तो बेचूंगी तो मैं लोगों को। सेम ऐसे ही मेरे हस्बैंड आईटी प्रोफेशनल हैं, आईटी में जॉब करते हैं, तो मेरे हस्बैंड भी तो क्लाइंट ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो नेटवर्किंग क्यों बुरी है? नेटवर्किंग की इमेज क्यों ऐसी है? सोचिए इसमें। जबकि क्यों, शायद मेरे ख्याल से हम इंटरव्यू नहीं लेते, या हम इनरोलमेंट जो है बिना क्वालिफिकेशन की है, फ्री है, शायद इसीलिए लोग इसको नहीं समझते। लेकिन हर प्रोफेशनल में आपको लोग चाहिए, आप टीम वर्क कर रहे होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कल को किसी काम को छोटा बताएं तो पहले उसके पीछे का वो समझें कि वो काम छोटा नहीं है। नेटवर्किंग सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे आसान दिखता है ना, फर्स्ट बेचना, ये बेच रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन मानेंगे नहीं, नेटवर्किंग सबसे मुश्किल काम है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जब हैंडीक्राफ्ट करती थी तो मुझे किसी को संभालना नहीं था, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना था, मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी थी, मुझे किसी को गाइड नहीं करना था, मुझे अपने अकेले काम करना था। लेकिन जब मैंने नेटवर्किंग शुरू की तो मैंने देखा कि टीम वर्क जो है वाकई बहुत कुछ आपको लर्न कराता है, अपनी लाइफ में भी एक जर्नी जो आगे हमें जीनी है उसमें हेल्प करता है। और फिर जैसे कि मेरे हस्बैंड भी एक टाइम पे कभी सपोर्टिव नहीं थे, उन्हें भी लगता था नेटवर्किंग, क्योंकि उनके भी दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, जाना, देखा, तो आज की डेट में मेरे हस्बैंड, मैं जैसे बोल रही हूँ कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन वो भी मोदी केयर के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो मेरा साथ देते हैं मेरे बिजनेस में। मेरा जितना भी इसमें जितना भी हम डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं उसमें वो हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि बस आपने सर खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हो गया। जी नहीं, ये भी एक जॉब है। अगर आप इसको जॉब की तरह लेंगे तो आप जल्दी, जो 3 से 5 में बोल रही हूँ ना, अगर आप इसको जॉब की तरह लेंगे ना, आप 1 से 2 साल के अंदर अच्छी तरक्की कर सकते हो। लेकिन इसकी सीरियसनेस को समझना जरूरी है। आज मेरे हस्बैंड खुद भी यही बोलते हैं कि वो भी वही काम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सेल्स एंड मार्केटिंग वाला ही काम कर रहे हैं। फर्क इतना है, शायद कुछ लोगों के पास एमबीए की डिग्री होती है और मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम इसी कॉन्सेप्ट में हैं। हर बिजनेस के लिए लोग चाहिए, आईटी सेक्टर हो चाहे डॉक्टर्स है तो पेशेंट्स चाहिए।
तब भी आपको लोग चाहिए। तो इसे जोड़ने का बिजनेस चेन सिस्टम या ये मत समझिए, ये टीम वर्क है। और आज मैंने जैसे मेन आपको पॉइंट पे बात की कि मैं कन्विंस क्यों हुई कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करूं और इसमें अपना करियर बनाऊं, उसके मैंने 8 पॉइंट आज आपको बताए। उसके साथ मैंने थोड़ी बात लेंदी कर दी। मैं पेज पे कभी लाइव आती नहीं हूं, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 8 पॉइंट्स हैं: लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, अनलिमिटेड इनकम, फैमिली बिजनेस, ट्रांसपेरेंट बिजनेस और ट्रांसफरेबल भी। मतलब आप कल को मैं क्विट करना चाहती हूँ तो जैसे मेरे को एप्लीकेंट मेरे फादर हैं, तो मैं अपना बिजनेस अपने फादर के नाम भी कर सकती हूँ। और नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पैसिव इनकम और पार्ट टाइम बिजनेस। अगर आप किसी अदर जॉब में भी हैं, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि आज की डे टू डे लाइफ में हर इंसान जॉब के साथ एक छोटा बिजनेस कुछ ना कुछ करना चाहता है। देन व्हाई नॉट मोदी केयर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप दूसरा काम भी कर रहे हो, आप उसको बैलेंस। मैं बात करूं कि अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ये काम करेगा तो इंजीनियर बोल सकता है कि मैं 9 to 9 जॉब करता हूं, उसके बाद मुझे थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वो सैटरडे संडे काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई रेस्टोरेंट का काम करते हो तो आप जॉब के बाद रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, जॉब के बाद शॉप नहीं चला सकते, जॉब के बाद आप दूसरा काम करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन नेटवर्किंग करना, मोदी केयर करना बहुत आसान है। जरूर सोचिएगा, अगर इसके प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं देन थिंक अबाउट इट। वरना जैसे मैंने अपने कुछ साल वेस्ट किए 2011 से लेके 2019 तक, मैंने बिजनेस प्लान को नहीं समझा, मैंने उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं समझा, मैंने उनकी वैल्यू नहीं समझी जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, और मैंने उसको लेट गो कर दिया। तो वो एक हमारी डॉक्टर शोभा मैम बोलती हैं कि मेरे ऊपर शनि भारी था, मेरी किस्मत में नहीं था उस समय राइज करना, मोदी केयर में वर्क करना, तो मैं नहीं कर पाई। बट मैं यकीन मानिए आज की डेट में मैं यही काम करती हूँ कि मेरे जैसे जो गलती मैंने की वो दूसरे ना करें। मैं जिनको भी इसमें इनरोल करती हूँ मैं उन्हें अपनी ये बात ज़रूर बताती हूँ कि मैंने सिस्टम को जानने के बाद भी, प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने के बाद भी इसको वैल्यू नहीं दी, और 7 साल मैंने अपने बर्बाद किए। और अगर आज मैं 7 साल वर्क कर रही होती तो हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं पहुंची होती, शायद मैं शिखा मैम के साथ खड़ी होती, मे बी। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए। सो सेट योर गोल्स। आप मेमोरी जॉगर्स बनाइए, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। इसके ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली। मेमोरी जॉगर बनाइए, अपने ड्रीम लिखिए। अपना ड्रीम जानना बहुत ज़रूरी है। मेटेरियलिस्टिक ड्रीम भी, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, यूरोप ट्रिप हो या बंगलो हो या प्रॉपर्टीज हो या कुछ भी, अपने ड्रीम्स को ज़रूर लिखें, उसको मेंशन करें, क्योंकि वो ड्रीम ही हमें मोटिवेशन देता है। जैसे मेरे अपने कुछ गोल हैं जिसको मैंने लिखा हुआ है, और जब भी मैं कभी उदास होती हूँ या कोई किसी की बात अगर लग जाती है तो फिर मैं ये देखती हूँ कि मेरा सपना बड़ा है या किसी की बात। फिर मुझे दिखता है नहीं, मेरा सपना ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया नहीं। आज कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को ये एहसास भी हो गया, आप बीमार हुए तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। यानी कि हम बोलते हैं ना, हमारे पति, बच्चे, ये वो रिश्तेदार फलाने, वो सब कोई नहीं खड़ा हो सकता, हम खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सेम इस बिजनेस के लिए भी है, हमें हमारे हर्डल्स को खुद ही क्रॉस करना होगा, हमें इस जर्नी के लिए खुद ही अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप लर्निंग के लिए तैयार हैं तो सिखाने वाले यहाँ बहुत सारे हैं। मैं अपनी बात नहीं करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत सीनियर्स हैं, लेकिन समुंदर में एक बार डुबकी मोती ढूंढने के लिए तो आप ही को लगाना पड़ेगा। जब आप वो डुबकी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत कुछ है। और सेकंड थॉट भी देती हूँ मैं आपको,
अगर आप कोई और बिजनेस भी करते हैं तो आप इसको क्लब कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अगर मैं आजकल बहुत लोग ऑनलाइन फूड, ज्वेलरी, वॉचेस बिजनेस करते हैं, आप यहाँ से भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए भी आप नेटवर्क तो बना ही रहे हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हर एक को हर जगह ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देता है। और करना क्या है, सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लेना है, सिर्फ अपने घर के मसाले, तेल, घी, साबुन, सिर्फ इतना सा ही ले करके। जिसे बहुत लोग बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, कि नहीं ये पैसे नहीं है या ये ऐसा तो नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड है। उस बेसिक नीड के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर अपने आप को लर्निंग के लिए ओपन रखें तो। क्योंकि कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आगे हाथ पकड़ने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आज ऑनलाइन आने का मेरा मकसद थोड़ा सा कुछ ये शेयर करना था, बातचीत करना था। उम्मीद है कि आप भी ग्रो करें। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस कि वो भी जल्दी ग्रो करें, टीम वर्क करें और एक ग्राफ पे काम करें। जो ग्राफ हमारी जूम मीटिंग में अक्सर बताया जाता है कि किस तरीके से आप जो 8 टाइप की इनकम्स हैं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएं, तो वो जूम मीटिंग में बताया जाता है। प्रोडक्ट्स यूज़ करें, रिव्यूज़ लें और हैप्पी शॉपिंग। थैंक यू।